दोनों टीचर हमारे साथ इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि आईटीएस कॉलेज निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। उनका निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का उद्देश्य क्या है, निःशुल्क कोचिंग किसके लिए शुरू करवा रहे हैं और टाइमिंग क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर हम दोनों सर से बातचीत करेंगे। किसके कौन कौन से कोर्स को लेकर आप लोग कोचिंग देने वाले हैं, निःशुल्क कोचिंग, उसके विषय में विस्तार बताएं। इसमें 12th पास वाले बच्चे आते हैं, डायरेक्ट 12वीं पास करके कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देकर डीएलएड करते हैं और डीएलएड में वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए वैलिड है। तो बहुत मारामारी रहती है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, इसके लिए हम फीमेल कोचिंग चला रहे हैं। एक होती है बीएड का, जो यूजी क्लियर कर लिए बच्चे रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग करा रहे हैं। बिल्कुल जी सर, मैंने बता दिए थे सर, स्पोकन इंग्लिश के लिए बताए थे, डी फार्मेसी के लिए बताए थे सर, साथ में बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग का बता दूं, नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ दो आईटीएस की जो टीचर हैं मौजूद हैं। पहले उमेश कुमार बघेल सर मौजूद हैं और निरंजन यादव सर हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन यादव सर हमारे क्षेत्र के, यहाँ पे सर को जानते ही होंगे, ये कुमड़ी कला गांव के निवासी हैं और सर ने जिस तरह से मेहनत किया है और अपने पढ़ाई के दम पर जिस तरह के मुकाम को हासिल किया है, निश्चित तौर पर मैं सर की तारीफ करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दोनों टीचर हमारे साथ इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि आईटीएस कॉलेज निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। उनका निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का उद्देश्य क्या है, निःशुल्क कोचिंग किसके लिए शुरू करवा रहे हैं और टाइमिंग क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, तमाम चीजों की जानकारी को लेकर हम दोनों सर से बातचीत करेंगे। पहला सवाल निरंजन यादव सर से। अच्छा यादव सर, आप लोगों का उद्देश्य क्या है निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का और उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम को लेकर आप लोग कोचिंग देंगे? सर सबसे पहले नमस्कार, मैं लोकल टीवी को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं और जो श्रोता मेरे माध्यम से सुनना चाहेंगे उनको ही बताना चाहूंगा। मैं आईटीएस कॉलेज गरियाबंद से निरंजन यादव, सहायक प्राध्यापक एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हमारा जो संस्थान है श्रीमती दुर्गा देवी सेवा स्मृति संस्थान आईटीएस कॉलेज गरियाबंद, उसके द्वारा संचालित होती है। हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्री राजीव गुप्ता सर एवं जो डायरेक्टर सर बीपी वर्मा सर, इनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि दूरांचल से दूरांचल क्षेत्र के लोग, उनका और एक मोटिव रहता है जहां तक मोबाइल का नेटवर्क ना जा सके वहां तक शिक्षा का प्रचार हो। इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। उस उद्देश्य में एक उद्देश्य ये है, इस बार हम जो देवभोग और मैनपुर बेल्ट में आए हैं कि फ्री में कोचिंग कराने के लिए। अक्सर देखने को मिलता है प्री डीएलएड, प्री बीएड, इनमें फॉर्म भरने की संख्या लाखों में होती है और इनकी सीटें महज हजारों में होती है। हम इनको, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, प्री डीएलएड का हम लोग निःशुल्क में कोचिंग कराएंगे, साथ में प्री बीएड का भी हम लोग निःशुल्क में कोचिंग कराएंगे। इनके साथ साथ देखने को मिलती है नीट और पीएमटी जो कोचिंग होती है, पीएटी कोचिंग होती है, उनका भी हम कोचिंग कराएंगे, जिनमें डी फार्मेसी के लिए, जिनमें बीएससी नर्सिंग के लिए हम लोग कोचिंग स्पेशल चलाएंगे। और अक्सर देखने को ये मिलती है सर कि बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश में बात करने में झिझक सी होती है। हमारे पास इतने एक्सपर्ट टीचर हैं, मैं बता दूं सर लोकल टीवी के माध्यम से, हमारे पास हाई क्वालिफाइड एमएड, सेट, नेट, पीएचडी वाले हमारे पास बहुत संख्या में टीचर हैं। उनके माध्यम से हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क कोचिंग देंगे। तो सबसे गुजारिश भी रहेगा कि सभी बच्चे हमारे लोकल टीवी के माध्यम से सुने, देखें और हमारे तक संपर्क करें ताकि हम उन्हें निःशुल्क सेवा प्रदान कर सकें। अच्छा यादव सर, कौन कौन से कोर्स को लेकर आप लोग कोचिंग देने वाले हैं, निःशुल्क कोचिंग, उसके विषय में विस्तार बता दीजिए। जी सर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ सर। शॉर्टकट में विस्तार बता दीजिए क्योंकि लोकल टीवी के लोग विस्तार से देखते हैं। जी सर, एक है डीएलएड सर, जिसमें 12th पास वाले बच्चे आते हैं, डायरेक्ट 12वीं पास करके कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देकर डीएलएड करते हैं और डीएलएड में वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए वैलिड है के लिए सर। तो बहुत मारामारी रहती है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, इसके लिए हम फीमेल कोचिंग चला रहे हैं। एक होती है बीएड का, जो यूजी जो क्लियर कर लिए बच्चे रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग करा रहे हैं। बिल्कुल जी सर, मैंने बता दिए थे सर, स्पोकन इंग्लिश के लिए बताए थे, डी फार्मेसी के लिए बताए थे सर, साथ में बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग का बता दूं, जो साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं, हमने स्पेशली उनके लिए भी कैंपेन चलाए हैं कि उन लोग को हम संपर्क कर रहे हैं, आइए हमारे कॉलेज आईटीएस कॉलेज गरियाबंद, आइए हमसे जुड़िए और हम हमारे जो टीचर
हाई क्वालिफाइड टीचर है उनके माध्यम से उन्हें निःशुल्क कोचिंग देंगे। तो यादव सर ये बताइए, इसके लिए क्या कोई फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं आप लोग? जैसे अभी आप लोग देवभोग में पहुंचे हैं, देवभोग में आप स्कूलों पर जा रहे हैं, स्कूलों में जाके वहाँ के टीचरों से बात कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बात कर रहे हैं, तो किसी तरह का सर कोई फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है सर, या फिर ऑनलाइन जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं? सर सबसे पहले मैं लोकल टीवी के माध्यम से पुनः धन्यवाद दूंगा कि देवभोग और मैनपुर जो विकासखंड है सारे प्रिंसिपल सर मैम लोग को, कि जब भी मैं जाता हूँ इतने सम्मान के साथ आईटीएस कॉलेज का नाम सुनकर हमें सम्मान बिठाते हैं। और हम कहते हैं कि सर हम 12वीं के बच्चों से मिलना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं। उन्हें एक बार बोलते ही सारे बच्चों को एक कमरे में बिठाते हैं, हम जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि हमारे माध्यम से ये तमाम जो मैंने पहले ही बताया कोचिंग चल रही हैं, और हम अपने मोबाइल नंबर देते हैं। सर फिलहाल हम कोई फॉर्म भरवा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर अभी फॉर्म भरवाते हैं तो बच्चों के मन में प्रेशर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी 12वीं का एग्जाम चल रहा है सर जी। तो हम बच्चों को बार बार कहते हैं बेटा सबसे पहले 12वीं में आपको अच्छा परसेंट लानी है, अच्छा परसेंट लाओगे उनके पश्चात आप हमसे संपर्क करिएगा, और हम उनसे एक मोबाइल नंबर भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनसे वादा भी करता हूं कि बच्चों हम कभी भी आपको 2 बार फोन नहीं करेंगे, एक बार फोन कर सकते हैं सिर्फ इन्फॉर्म देने के लिए। फोन भी नहीं करेंगे ना तो आपको मैसेज करेंगे कि प्री एंट्रेंस कोचिंग चालू हो गया है, या प्रवेश परीक्षा फॉर्म चालू हो गया है, या कोचिंग का चालू हो गया है, ये बस सूचित करेंगे। तो अभी कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं सर, सिर्फ मोबाइल नंबर ले रहे हैं। बच्चों के मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर कोचिंग पूरा करने के बाद उनका फ्यूचर किस रास्ते पर जाएगा। अच्छा सर, यदि बच्चे पूरे कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं आपके यहाँ, निःशुल्क कोचिंग कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उनका फ्यूचर क्या क्या नजर आता है सर आपको? फिर वो किस रास्ते पर जाएंगे सर, इसके विषय में बता दीजिए। सर हमारे यहाँ जब फ्री कोचिंग करा रहे हैं, कोचिंग के पश्चात तो एग्जाम होगी, तो हमारे पास कोई बाध्यता नहीं है सर कि हमारे यहाँ कोचिंग करे हो तो हमारे यहाँ ही एडमिशन लो। हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे सर, बच्चा जिस काबिल है, हम तो चाहते हैं कि बच्चा का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, फार्मेसी, नर्सिंग में हो सर, तो वो अच्छे नंबर लाते हैं तो गवर्नमेंट में जाएंगे। मान लो गरीब से गरीब बच्चा है, अंक बहुत कम लाया है, तो एक सुविधा और भी दे रहे हैं सर हमारे महाविद्यालय के माध्यम से, हम उससे एजुकेशन लोन कहते हैं सर। बिल्कुल शिक्षा ऋण देते हैं सर। हमारे डायरेक्टर सर स्पेशल कहते हैं अगर बैंक जहां तक दे नहीं पा रही है, सरकार अगर दे नहीं पाती है, तो हम अपने संस्थान एजुकेशन लोन बच्चे को देंगे, और 4 से 5 साल तक उन्हें समय देंगे पे करने के लिए, उनके बाद इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। बिल्कुल ये हमारे महाविद्यालय में सुविधा है सर। बिल्कुल कोचिंग करने के पश्चात ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। चलिए एक सवाल उमेश कुमार बघेल सर से भी ले लेते हैं। बघेल जी, आप लोग जब स्कूलों पर पहुंच रहे हैं तो बच्चों के साथ ही शिक्षकों के बीच कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि निरंजन यादव सर ने बताया कि हम जिस स्कूल में जा रहे हैं तो पहले से हम प्रिंसिपल सर लोगों से बातचीत करते हैं, और बहुत अच्छा हमको सम्मान वहाँ मिलता है। सभी बच्चों के एक कमरे में हम बिठाते हैं, और इन फ्यूचर जितने भी कोर्सेज का हम निःशुल्क कोचिंग कराने वाले हैं, तो उनके फायदे को हम बताते हैं, तो बच्चे बड़ी ध्यान से सुनते हैं, और मन में जो जिज्ञासा रहती है उन जिज्ञासाओं को भी प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं। और मेन जो लक्ष्य पूर्व में बता चुके हैं सर कि हमारा उद्देश्य है कि दूरांचल क्षेत्र में जो बच्चे एक लक्ष्य बना के रखे हैं, उस लक्ष्य को कोचिंग के माध्यम से पूरा करना। और जितने भी स्कूलों में जा रहे हैं सर, वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। शिक्षकों का, साथ में शाला के जो प्रधान हैं, प्रिंसिपल सर का बहुत अच्छा सहयोग में प्राप्त हो रहा है। हम गुरुवार से यहाँ आए हैं सर, आज तीसरा दिन है, और मंगलवार तक हम रुकने वाले हैं। मैनपुर और देवभोग जो ब्लॉक है, वहाँ जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन स्कूलों में जाकर के उन बच्चों के जिज्ञासाओं को हम शांत कर रहे हैं। और इन फ्यूचर में वो जो मन में एक जो पद को प्राप्त करने की एक सपने देखे हैं, जैसे कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई फार्मेसी में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, कोई नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई शिक्षक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों की जिज्ञासाओं को हम शांत कर रहे हैं, और उनको आगामी हमारा जो फ्री कोचिंग करने वाले हैं, तो उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं सर।
उमेश कुमार बघेल सर को सुना। अच्छा यादव सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आप लोग जितने भी कोर्स का जो आप लोग निःशुल्क कोचिंग करवा रहे हैं, जैसे आपने डीएड बताया था, उसके बाद फिर डी फार्मेसी बताया था, बीएड बताया था सर, आप स्पोकन इंग्लिश आपने बताया था, तो सर इसके लिए आप लोगों ने कुछ सीटों का निर्धारण कर दिया है क्या सर, कितना इतना सीट रहेगी करके? जी सर, हमने सारे कोर्सेज के लिए 100 सीट निर्धारित की है। सर मैं पुनः एक बार बताऊंगा, भले आपने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जी, जैसे आपके पहले क्वेश्चन आने चाहिए कि उनके बाद क्या होगा। सर मैं पूछूंगा मैं। जी सर, चलो सर मेरे दिमाग में ये चीजें चलती है। मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ, मेरे विषय में मैं आपको बता दूं सर, आप मेरे लोकल टीम में किसी भी नेताओं का इंटरव्यू देखते हैं या किसी भी जो मेरे सामने बैठे रहते हैं, उनके जवाब से ही मैं सवाल बनाता हूँ। मेरी आदत है। मैं अभी बैठा हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों से मिले मात्र 5 से 10 मिनट हुए, ना मेरे हाथ में कोई कॉपी है, ना पेन है, ना मैं एंट्री करता हूँ। मैं जब भी इंटरव्यू करता हूं तो मैं आपके जवाब के सवाल बनाता हूं, उसी को पूछता हूं। मैं उसी को आने वाले समय में पूछूंगा। मैं आपको सर अभी ये पूछ रहा हूं कि सीटों के निर्धारण के विषय में बता दीजिए। जी सर, अभी जो हमारे पास 5 फ्री कोचिंग चला रहे हैं, उनमें प्रत्येक कोर्स के लिए 100 सीट निर्धारित है सर। जी जी, 100 सीट केवल ये ऑफलाइन के लिए है सर। बिल्कुल, कि जो बच्चे आईटीएस कॉलेज तक पहुंच पाएंगे उनके लिए 100 सीट निर्धारित है। बिल्कुल, अगर भारी डिमांड पड़ती है, बच्चे अधिक होते हैं या बच्चे आने जाने में या रहने खाने पीने के लिए समस्या अगर बताती हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे। मैं स्पेशल हमारे चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जो स्मार्ट क्लास बोर्ड है सर, बहुत सारे हैं, उनके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ये बातें सर मैं लोकल टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, और मैंने हमारे टीम ने स्कूल में भी जाके बताई है कि हमारे पास पहले प्राथमिकता रहेगी ऑफलाइन में, उनके पश्चात हम ऑनलाइन माध्यम से कर सकते। अच्छा सर, ये बताइए यादव सर, जैसे कई विद्यार्थियों के मन में सवाल ये भी रहेगा, विद्यार्थियों के कई सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको कि इसका जो आवेदन कब से भरे जाएंगे, या इसमें प्रवेश के लिए अपने को क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सर एक बार प्रोसीजर बता दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन, यदि एग्जाम्पल मेरे ही घर का कोई व्यक्ति यदि ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, सॉरी ऑनलाइन तो नहीं ऑफलाइन है, निःशुल्क कोचिंग लेना चाहता है, तो किस तरह के प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ेगा? सर हम लोग सारे स्कूलों में जा रहे हैं, मोबाइल नंबर उनसे ले भी रहे हैं, साथ में हम अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। कोई भी हो जिन तक हमने पहुंचे भी नहीं है, उनका बस एक मैसेज आ जाए कि सर हम आपके संस्थान से फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई फीस भी लेंगे नहीं, फॉर्म नहीं भरेंगे सर, हम उनको कोचिंग करवाएंगे। बस हम तक बस मैसेज पहुंचे, संबंधित लेकिन विभाग से होनी चाहिए। जैसे फार्मेसी कर रहे हैं तो साइंस ग्रुप से होनी चाहिए, नर्सिंग कर रहे हैं साइंस ग्रुप से होनी चाहिए, तो होनी चाहिए सर, तो हम उनको निःशुल्क में कराएंगे। सर ये कब से आप लोग का कोचिंग शुरू हो रहा है, निःशुल्क कोचिंग? सर मैं 2016 से हूँ सर आईटीएस कॉलेज में, तो मैं जानता हूँ 2020 से सर ये चलती आ रही है सर। तो उनमें अभी कौन से महीने शुरू हो जाएगा? अभी हम लोग यहाँ तक सर, जैसे बघेल सर ने बताया सर, हम लोग मंगलवार तक रहेंगे। जैसे हम जाएंगे, जितने हमारे पास डाटा आ रहे हैं, बच्चे लोग फोन भी करना चालू कर रहे हैं सर कि कब से हम गरियाबंद जाएंगे, कोचिंग में कौन सर पढ़ाएंगे, तमाम क्वेश्चंस हमसे भी पूछना चालू कर दिए हैं। तो हम जाएंगे, चेयरमैन सर को बताएंगे कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आना चालू हो गया है। हम कोशिश करेंगे सर कि फरवरी महीने के लास्ट तक पूरे शेड्यूल बनाकर बच्चों को बता दें, क्योंकि सर अभी मार्च में बच्चों का एग्जाम भी होना है। बिल्कुल, तो हम एग्जाम के बाद ही हम हम समय सारणी पहले बता देंगे कि एग्जाम के तुरंत बाद हम ये क्लास लेंगे, तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा सर। चलिए बघेल सर से एक सवाल और लेता हूँ, पूछता हूँ। अच्छा बघेल सर, ये जो आप लोग निःशुल्क कोचिंग शुरू करेंगे तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर, और कितने घंटे की क्लासेस रहेगी सर? ये कोचिंग अब 12वीं क्योंकि जितने भी कोर्सेज का हम कोचिंग करा रहे हैं सर, ये सब आफ्टर 12th के बाद है। तो हम प्रयास करेंगे सर कि अगर संख्या ज्यादा हो जाता है तो 2 शिफ्ट में करने का हम योजना बना रहे हैं। तो जैसे 10 से 2 बजे और या 2 से 4, ऐसा अभी तो पूरी हम शेड्यूल तय नहीं किए सर, लेकिन संख्या ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम 2 शिफ्ट में ये कोचिंग क्लास शुरू करने का प्लानिंग है सर। और इसके लिए हम आदरणीय जो चेयरमैन सर है, आदरणीय जो संस्था के प्रधान हैं, उनसे भी हम आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तत्पश्चात ये जो शेड्यूल है हम जारी करेंगे। लेकिन ये तय ऐसा संख्या अगर बढ़ जाती है तो 2 शिफ्ट में बिल्कुल हम इस कोचिंग को पूरा करेंगे सर। अच्छा बघेल सर, ये हफ्ते में क्या ये 7 दिन क्लासेस आप लोग लेंगे या फिर छुट्टी भी रहेगा? अब संडे को तो छुट्टी देंगे सर, बाकी 6 दिन तो कंटिन्यू ये क्लासेस 6 दिन निःशुल्क क्लासेस निःशुल्क क्लासेस चलेंगी सर। बिल्कुल।
तो आपने आईटीएस कॉलेज के जो सहायक प्राध्यापक हैं निरंजन यादव सर को सुना, आपने उमेश बघेल सर को सुना। दोनों ने काफी अच्छी चीजों को बताया हमारे लोकल टीवी के। इस इंटरव्यू को करने का उद्देश्य मेरा ये है कि हमारे देवो ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले कई ऐसे बच्चे हैं। सर के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि सर के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है और सर के विषय में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने जीवन को संघर्षों के साथ इन्होंने अपने जीवन को जिया है। कई परिस्थितियां तो ऐसे थी कि सर अपने साइकिल से कई कई दिनों तक तो ये पैदल आया करते थे और पैदल आकर यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी की है। सर ये कहूँ मैं आपको कि एकदम ज्यादा इस सर के घर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि सर के जो पिता है वो मजदूर थे और मजदूरी करके मेहनत करके उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया और तीनों बच्चों में से तीनों बच्चे आज काबिल हो गए हैं। सर भी एक सहायक प्राध्यापक के रूप में एक बड़े पोस्ट में आईटीएस कॉलेज में है। सर के जो मझले वाले भाई हैं बस्तर में शिक्षक हैं और सर के जो छोटे वाले भाई हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं और गोवा में इस समय और एक ये क्या फॉल सीलिंग का वो काम सीख रहे हैं, वो भी मल्टी टैलेंटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा उद्देश्य सर के विषय में बताना ये है कि जब सर आर्थिक परेशानियों के बीच से जूझ रहे थे और इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत हारते हुए उन्होंने कई तरह के संघर्ष किया, कई तरह के परेशानियों का जवाब दिया और बिल्कुल जो चट्टान जैसी परेशानी इनके सामने आई तो उन्होंने उस चट्टान जैसी परेशानी को तोड़ दिया और आज इस काबिल बने कि लोकल टीवी में आकर वे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मेरे दर्शक, मेरे जो हमारे जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, यदि आपके मन में इस तरह का सवाल आ रहा है कि भाई मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे माता पिता कोचिंग के लिए कहां से व्यवस्था करेंगे, तो ऐसे बच्चों की इस इंटरव्यू को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये इंटरव्यू को आपको देखेंगे, सर के विषय में सुनेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों सर ने आपको जो बताया है आपके लिए गुरु मंत्र से बहुत ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि आपके कैरियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि आईटीएस कॉलेज आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हर बच्चा पढ़े, चाहे ऐसे सर जैसे बता रहे थे निरंजन, तो सर ने बहुत अच्छी बात ये कही, उमेश सर ने भी कही कि जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता वहां तक हम शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में जो बच्चा पढ़ने को उत्साहित है, अपने कैरियर को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर है, तो ऐसे व्यक्ति को इस इंटरव्यू को देखना चाहिए और तत्काल सर से संपर्क करना चाहिए। मैं एक बार फिर से जो निरंजन यादव सर है, निरंजन यादव सर मोबाइल नंबर भी बताएंगे। यदि आपके अंदर मन में डाउट होगा तो मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सर मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर 7000480784, ये मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है सर जी। और जहां तक बच्चे तक पहुंचे हैं वहां भी लिखा भी दी है। साथ में एक ये हमारा बोर्ड भी है सर, छोटा सा एक कार्ड है जिसमें भी हमारे जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है ये भी दिया गया है सर। बिल्कुल, ऑफिशियल मोबाइल नंबर बता दीजिए सर, पढ़ के आप धीरे बताएंगे सर। 9992223898, ये हमारे मैनेजर सर का है, जो डायरेक्टर सर भी हैं, उनका मोबाइल नंबर है। ये भी 24 घंटे चालू रहती है। तो मैंने मेरे लोकल टीवी में सब चीज आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मैंने मेरे लोकल टीवी में खाना बना दिया है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, मैंने मेरे लोकल टीवी में, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों सर ने खाना बनाकर रख दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस खाना को आप ठंडा खाएंगे या इस खाना को आप गर्म खाएंगे। तो इस इंटरव्यू को बिल्कुल देखिए, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन इंटरव्यू है और दोनों सर ने इसमें पूरा विस्तार बताया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देखो।